वालेकुम नादरीन, आप देख रहे हैं सफ़ूरा एक्सप्लोरर न्यूज़। हमारे स्टूडियो के अंदर हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ अभी मौजूद है हाफिज़ अब्दुल कयूम साहब, जो पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग की जानिब से PS 100 के कैंडिडेट हैं। हम इनको खुशामदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं कि आप हमारे इलाके में आए। बहुत शुक्रिया जी। वालेकुम रहमतुल्लाह। तो जैसा कि आप सफ़ूरा टाउन के इलाके में आए, PS 100 के इलाके में, तो यहाँ आप इलेक्शन लड़ेंगे। यहाँ बहुत सारे मसाइल हैं। सबसे पहला तो पानी का मसला है और बहुत सारे जो है सीवरेज लाइन का मसला है। बहुत सारे मसाइल हैं। बहुत सारे कायदीन लीडर जो हैं सियासी पार्टियों के, वो यहाँ आते हैं, वो दावे करते हैं, लेकिन उनका काम नज़र नहीं आता। वो इलेक्शन के बाद गायब हो जाते हैं। पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के प्लेटफार्म से आप काम करेंगे तो आप दावों के साथ नहीं करेंगे। उम्मीद है आप इंशाल्लाह नज़र भी आए। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि मैं यहाँ पर आया नहीं हूँ, बल्कि मैं यहीं रहता हूँ। यही मेरा इलाका है। और हमारी सियासत के अंदर जो सबसे बड़ा एक फ़ॉल्ट है वो यही है कि लोग रहते कहीं और हैं और सियासत किसी दूसरी जगह पर जाके कर रहे होते हैं। तो इसी वजह से उनको इलाके के जो बुनियादी मसाइल हैं उनका पता नहीं होता। और वो कोई मलीर कैंट में रहता है तो इलेक्शन सैराब टाउन में लड़ता है, कोई DHA में रहता है तो इलेक्शन आकर PS 100 में लड़ता है। तो हम इंशाल्लाह इधर ही रहते हैं और हमें पता है कि जब बिजली जाती है तो मच्छर कितना तंग करता है। हमें पता है कि जब पानी नहीं होता तो पानी लेने के लिए हमारे ख़वातीन को, हमारे बुज़ुर्गों को, हमारे बेटों को किस मुशक्क़त से गुज़रना पड़ता है। और जब बारिश हो जाती है तो बारिश की वजह से पानी जो गलियों में खड़ा हो जाता है, सीवरेज के नाक़स इंतज़ाम होने की वजह से, तो हमारे ऊपर क्या गुज़रती है, इन सारी चीज़ों का हमें इलाके के अंदर रहते हुए पता है। रही बात यहाँ के मसाइल की, तो ये सिर्फ़ PS 100 की बात नहीं है, बल्कि कराची में कहीं भी आप चले जाएं, इस वक्त समझा जाता है कि DHA बड़ा अपग्रेड है, वहाँ पर बड़ा जदीद सिस्टम है और मेंटेनेंस के नाम पर बहुत सारे लोगों से पैसे लिए जाते हैं। लेकिन 2020 के अंदर जब सैलाबी और तूफ़ानी बारिशें आई थीं, वल्लाह मुझे इस बात को अच्छी तरह मैं जानता हूँ कि हमारी जमात को लोग फ़ोन कर रहे थे कि यार कोई एक टैंकर पानी पीने वाला हमें पहुँचा दें, क्योंकि हर जगह पर पानी था। इसी तरह ओवरऑल हम देखें तो पूरा कराची, ये हमारा PS 100, ये अली टाउन देख लें, पोस्ट ऑफ सोसाइटी देख लें, सिकंदर गोड देख लें, और इसी तरह के मलिक सोसाइटी चले जाएं, गाजी गोड चले जाएं, सच्चर गोड चले जाएं, और ये कनीज़ फातिमा, जितने भी ये गोठों से मुल्हिक इलाके हैं या फिर सोसाइटियों पर मुश्तमिल हैं, ये सारे के सारे डूबे हुए थे। हमारे रज़ाकार ही थे, वाहिद हमारी जमात के लोग कारकुनान थे जो दिन रात एक किए हुए, जहाँ पर लोगों के घरों से पानी निकाला जा रहा था, वहीं लोगों को पका पकाया खाना भी दिया जा रहा था। जहाँ लोगों के मसाइल को हल करने की कोशिश की जा रही थी, वहाँ लोगों को आगाही भी दी जा रही थी कि हमारे मसाइल का हल ये नहीं है कि जब मुश्किल आ जाए तो तब कोई आके आपका मसला हल कर दे, बल्कि हमें मुस्तकिल कुछ ऐसे फ़ैसले करने पड़ेंगे जिससे हमारे मसाइल हल हो सके। तो यहाँ ये इस वक्त हम PS 100 में मौजूद हैं। किसी एक इलाका मुझे बता दें कि जहाँ पर ये बुनियादी जिन चीज़ों के आपने नाम लिए हैं, बुनियादी सहूलियात लोगों के पास मौजूद हूँ। मैं मुख्तलिफ़ इलाका जात में जाता हूँ, अक्सर मेरा सिकंदर गोड में जाना होता है, तो वहाँ मैं लोगों से पूछता हूँ कि यार यहाँ पर ना पानी है, ना सीवरेज है, ना आपके पास कोई मेयारी तलीम स्कूल है, ना आपके पास कोई मेयारी हॉस्पिटल डिस्पेंसरी है आपके बच्चों की सेहत के लिए, तो क्या यहाँ पर कोई MNA MPA नहीं है? तो कहते हैं जी हैं, हमारे MNA फ़लाँ साहब हैं, हमारे MPA फ़लाँ साहब हैं, और बरसों से ये सिलसिला चलता आ रहा है। कभी कोई है, कभी कोई है, और जो भी आता है भाषण देता है कि हमें सपोर्ट करें, हम आपका ये मसला हल कर देंगे, हम आपको पानी दे देंगे। मैं समझता हूँ कि ये जो PS 100 है, ये ज़्यादातर मसाइल का गढ़ है। बहुत सारे कराची के मुख्तलिफ़ एरियाज़ की निस्बत यहाँ पर सियासत की भरमार है, पार्टियों की भरमार है, हर कोई अपना अपना मंजन बेचने पे लगा हुआ है, लेकिन जो लोगों की बुनियादी ज़रूरियात हैं वो हल करने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो रही बात पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग की, तो हमारा माटो ही हमारी सियासत खिदमत इंसानियत है। हमने तो हमेशा ही अपने आप को लोगों के लिए पेश किया है। जब सियासत में नहीं थे तब भी हम लोगों की खिदमत में पहले सफ़ पर खड़े नज़र आते थे। अब हम मैदान सियासत के अंदर उतरे हैं, तो अभी भी हम ना नफ़रत की सियासत को रवाज देने आए हैं, ना हम इंतकाम की सियासत पर यकीन रखते हैं, बल्कि सब को साथ लेकर हम तो खिदमत की सियासत पर यकीन रखते हैं। और इंशाअल्लाह
अगर अल्लाह ताला ने मौका दिया और लोगों का एतमाद और मोहब्बत हमारे साथ रही तो कोई दावे नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। हमारा पिछला 30 साल किरदार लोगों के सामने है, हमारी एक तारीख़ है ख़िदमत की। इंशाअल्लाह यहाँ लोगों के मसाइल हैं, पानी का मसला है, सबसे पहली जो हमारी प्रायोरिटी है वो पानी का मसला है, इसको हल करना है। गंदी गलियाँ हैं, मेहमान आ जाएं, हमें परेशानी होती है कि कहीं पर मैयत हो जाती है और चारपाई को लेकर निकलना मुश्किल हो जाता है। लोगों के मसाइल हैं, जगह जगह घर घर मज़दूर तबका यहाँ पर लोग हैं, लोगों के मसाइल हैं। इंशाअल्लाह पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग सबसे पहले ये जो गलियों के मसाइल हैं, पानी के मसाइल हैं, सीवरेज के मसाइल हैं, और मैं समझता हूँ कि PS 100 के अंदर तालीम का बहुत ज़्यादा फुकदान है। हम इंशाअल्लाह अच्छे स्कूल्स बनाएंगे और सेहत के लिए मियारी हॉस्पिटल कायम करेंगे, और इंशाअल्लाह आने वाले दिनों के अंदर हम PS 100 के अंदर एक बहुत अजीम व शान मॉडर्न मेडिकल सेंटर का इनकाद करेंगे। सस्ते रोटी के तंदूर यहाँ पर लगाएंगे। इसके अलावा पूरी कराची के अंदर मुख्तलिफ़ जगहों पर हमारे ऑलरेडी सस्ते रोटी के तंदूर चल रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने मौका दिया तो इंशाअल्लाह ये जो बुनियादी ज़रूरियात हैं, मैं ये समझता हूँ कि इलाके के लोग पुरतैश ज़िंदगी नहीं मांगते, लग्जरी ज़िंदगी नहीं मांगते, उनको इज़्ज़त की ज़िंदगी चाहिए कि जिसके अंदर उनको छत मैसर आ सके, उस छत के नीचे बल्ब चल रहा हो और उसमें एक पंखा चल रहा हो और इज़्ज़त उनकी यहाँ पर इलाके के अंदर मौजूद हो। तो जो कि जितने भी सियासतदान अभी मौजूद हैं या साबिका गुजर चुके हैं, ये सारी चीज़ें देने से वो कासिर रहे हैं। पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग इंशाअल्लाह इन मसाइल का इज़ाला करेगी। जैसा कि पाकिस्तान के अंदर जो कराची में के इलेक्ट्रिक का इदारा आवाम के ऊपर मुसल्लत किया गया है कि उनकी बदमाशी जो है ख़त्म नहीं हो रही, वो आवाम के ऊपर बिजली के ज़रिए महंगाई का तूफ़ान लेके चढ़ दौड़े हैं, तो उनके ख़िलाफ़ कोई पार्टी बोलती भी नज़र नहीं आ रही। पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग ये के इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़ क्या इक़्तिदाम करने जा रही है कि आवाम के लिए उठ खड़ी हो और आवाम को रिलीफ दिया जाए? देखें जमशेद साहब, पार्टियाँ क्यों बोलेंगी? ठीक है, बिजली आपके घर में नहीं है, ये आपका मसला है, हुकूमत का मसला नहीं है। क्योंकि उनके ओपन मैंने एक वीडियो देखी कि एक लॉन में प्रोग्राम हो रहा है और ओपन लॉन के अंदर AC लगे हुए हैं। मैं हैरान हो गया कि यार हमारे घरों में पंखे नहीं चल रहे, हमारे पास बल्ब जलाने के लिए लाइट नहीं है, और 24 घंटे में 12-12 घंटे लाइट नहीं होती, और अगर 12 घंटे लाइट आती भी है तो उसका बिल इतना ज़्यादा है कि एक आम आदमी की आमदन से कहीं ज़्यादा उसका बिल है। तो उनको क्या परेशानी है? ये मसला मेरा और आपका है, आम पाकिस्तानी का है। और लोग पार्टियां क्यों बोलेंगे? PTI इस वक्त मुतहम्मिल नहीं है कि वो बाहर निकल कर लोगों से बात कर सके, उनके साथ मसाइल हैं। PDM में जितनी जमातें हैं, मुस्लिम लीग नून को देख लें, PP को देख लें, आप मौलाना फजलुर रहमान साहब को देख लें, आप इनके साथ जितने भी इनके इत्तेहादी हैं PDM जमातों में, उनका हाल देख लें। ये सारे के सारे इस महंगाई के मुजरम हैं। ये जितनी जमातों के मैंने नाम लिया है, किस मुंह से बाहर निकल कर एहतजाज करें? मैंने आज अखबार में पढ़ा कि PP ने ऐलान किया है कि हम बिजली के बिलों में नाजायज़ इजाफे के ख़िलाफ़ एहतजाज करेंगे। भाई कोई शर्म होती है, कोई हया होती है? बात करते हुए शर्म नहीं आती कि 5 साल तुम PDM के इत्तेहादी बनकर, और 16 महीने आखिरी जो 16 महीने PDM की हुकूमत चली उसके अंदर तुम कुछ कर नहीं सके, लोगों के मसाइल हल कर नहीं सके और हुकूमतों के मज़े लेते रहे हो। और जब आपका आखिरी दिन था हुकूमत का, अगले ही दिन आपकी सब की फ़्लाइटें लंदन की थीं, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। भाई मैं अपने अवाम को कहूँगा कि अभी भी वक्त है, होश के नाखुन लें। ये आपके लिए मुखलस नहीं है, ये पाकिस्तान में सिर्फ़ और सिर्फ हमारे ऊपर हुकूमतें करने के लिए आते हैं, ये पैसे बनाने के लिए आते हैं, ये हमारे मसाइल हल करने के लिए नहीं आते। ना इनके पास ये सलाहियत मौजूद है, ना इनके पास ये अहलियत मौजूद है कि ये लोगों के मसाइल हल कर सकें। लोगों के मसाइल इंशाअल्लाह वही हल करेंगे जो आम हालात के अंदर लोगों की मदद कर रहे होते हैं। और जब कोई डिज़ास्टर होता है, कोई हादसा होता है, कोई कौम के ऊपर मुश्किल वक्त होता है, तो जो पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के लोग हर हालात के अंदर लोगों के साथ खड़े होते हैं, यही इनके मसाइल हल करेंगे। जिन्होंने पाकिस्तान बनाने के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, इनका क्या लगा है?
ये तो यहाँ पर हुकूमतें करने के लिए आते हैं, इनके बैंक बैलेंस बाहर हैं, इनके बीवी बच्चे बाहर हैं, इनकी बीमारियाँ, इनकी खुशियाँ, इनकी ईदें, इनकी गमियाँ, सारा कुछ बाहर है, इनका पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है। तो ये कुछ भी नहीं करेंगे। पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग हर हालात के अंदर अवाम के साथ खड़े नज़र आते हैं। पिछले दिनों महंगाई थी और महंगाई तो अभी भी है, लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग शाहराह फैसल पर निकल कर हमने इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, अपने अवाम को साथ लिया, आवाज़ बुलंद की, कौम की आवाज़ बने और फिर उसके बाद मुसलसल हम इलाका वाइज चौकों चौराहों में खड़े होकर हमने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। अभी बिजली के अंदर बिजली के बिलों में बेतहाशा इजाफा किया जा रहा है और इसी तरह नाजायज़ टैक्सेस लगा कर भेजे जा रहे हैं और इतने सारे टैक्सेस लगा के भेजे जा रहे हैं कि एक आम पाकिस्तानी को पता ही नहीं है कि ये जो मेरे ऊपर टैक्स लग के आया है ये मैंने कब चीज़ इस्तेमाल की है। आज रेडियो का दौर नहीं है, लेकिन रेडियो के टैक्स लगाए जा रहे हैं। अक्सर ये मेरे घर में टीवी नहीं है, मैं किसी की क्या बात करूँगा, मुझे मेरे बिल के अंदर टीवी का टैक्स लगा के भेजा जा रहा है। ओ भाई, आप पाकिस्तान के अवाम को जीने दो। हमारे अवाम जो है, हमारे लोग जो हैं वो आपसे पुरतैश ज़िंदगी नहीं मांगते, आपकी तरह जीने का सिर्फ हक मांगते हैं। तो अगर निगरान सेटअप बैठा है और इनका काम है कि ये लोगों के मसाइल जितना इनके बस में है वो हल करें, लेकिन मसाइल हल करने की बजाय उल्टा वो ऐसी बातें की जा रही हैं। किसी साफ़ी ने पूछा कि भाई लोग इस महंगाई से तंग आकर बैरून मुल्क जा रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि भी जा रहे हैं तो फिर क्या हुआ, हालात ठीक हो रही। तो ये किसी ज़िम्मेदार की यह ज़िम्मेदाराना गुफ्तगू नहीं है। तो पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग जैसे महंगाई के लिए निकली थी, आटा महंगा हुआ तब निकले थे, चीनी महंगी हुई तब आवाम के साथ खड़े थे, अब बिजली महंगी है तब हम आवाम के साथ हैं। पीर वाले दिन हमने आयशा मंजल चुरंगी पर एहतजाज किया और अजीम शान एहतजाज करके हमने कौम की आवाज़ बने और हुकूमती ईवानों में उनके दरवाज़ों पर दस्तक दी कि अगर आपने इन बिलों के अंदर नाजायज़ जो टैक्सेस हैं इनका ख़ात्मा न किया और बिजली के बिलों में जो बेतहाशा इजाफा किया जा रहा है इसको वापस ना लिया, तो मुमकिन है कि आपको ऐसे हालात से गुजरना पड़ जाए कि जिसका पाकिस्तान और अहले पाकिस्तान मुतहम्मिल नहीं है। और इसी तरह मंगल वाले दिन हमने शाहीन कम्प्लेक्स पर एहतजाज किया और आज कायदाबाद चुरंगी पर हमने एक अजीम शान एहतजाज किया है। तो ये जो सिलसिला है इंशाल्लाह जारी और सारी रहेगा। इतवार आने वाले इतवार को संडे को हम शाहराह फैसल पर एक बहुत बड़ा एहतजाजी मुजाहरा करने जा रहे हैं। इन सारे एहतजाजी मुजाहरों का करने का बुनियादी तौर पर मकसद ये है कि कोई एक ऐसी पार्टी पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है जो कौम की आवाज़ बन सके, कोई उनको लीड कर सके, क्योंकि हर पार्टी मुजरम है, इस महंगाई के अंदर बराबर के शरीक हैं। और ये जो बिजली के बिलों में बेतहाशा इजाफा किया जा रहा है इसके अंदर वो बराबर के शरीक हैं। हमारे पास अशियाए खुर्दो नोश की किल्लत है, इसकी वो सारी इत्तेहादी PDM की जमातें और ऊपरली अगली पिछली सारी जितनी जमातें हैं जो हुकूमती मज़े लेते हैं, जिन्होंने बारियाँ लगाई हुई हैं, वो सारे इस बात के मुजरम हैं। तो बहरहाल वो अपना किरदार अदा कर रहे हैं। पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग इंशाल्लाह अपना किरदार अदा करेगी। हम कौम की आवाज़ बनेंगे, हम मज़लूमों के साथ खड़े होंगे। हमारी सियासत खिदमत इंसानियत है। हम इंशाल्लाह आम जमात बनकर आम पाकिस्तानी के साथ खड़े होकर उनके मसाइल को उजागर करेंगे। और सिर्फ उजागर नहीं करेंगे, हमने अल्हम्दुलिल्लाह लीगल टीमें भी बना दी हैं कि जो जगह जगह बैठकर लोगों के मसाइल हल करेंगे। जो दरख्वास्त देने से मसला हल होगा हम इंशाल्लाह दरख्वास्त देंगे, और जहाँ फ़िज़िकल कोई एक्टिविटी करने का होगा हम इंशाल्लाह फ़िज़िकल वहाँ पर किरदार अदा करेंगे। लेकिन तब तक हम चैन से और आराम से नहीं बैठेंगे जब तक हमारा पाकिस्तान जो वो अपनी रूटीन पर नहीं आ जाता। अशियाए खुर्दो नोश कम अज़ कम लोगों की पहुंच तक नहीं आ जाती। बिजली जो है जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं मानता हूं कि उसका हमें बिल देना चाहिए, हम दे रहे हैं, पूरा पाकिस्तान दे रहा है, लेकिन इसके ऊपर जो नाजायज़ टैक्सेस लगा के भेजा जा रहा है हम वो नहीं दे सकते, ना हम इस बात के मुतहम्मिल हैं। मैं पूछना चाहता हूँ हुक्मरानों से कि वो अपने घर का राशन पूरा करें या आपके बिजली के नाजायज़ टैक्सेस वो भरें। बिजली आज भी मैंने टीवी में देखा है कि
एक बंदा बिजली का बिल अदा करने के लिए गया और जब उसका बिल उसने बोला कि मेरी किस्तें कर दें, उसने इतनी बदतमीज़ी के साथ उसको रद्द किया कि वो इसी टेंशन के अंदर उसकी डेथ हो जाती है और बिजली के बिल अदा करने के दफ्तर के बाहर उसकी डेथ हो जाती है। 4-5 दिन पहले पिंडी में एक ब्रिज से एक नौजवान ने अपने गर्दन में बिजली का बिल डालकर ऊपर से कूद गया और वो छलांग लगा, उसकी खुदकशी कर ली, डेथ हो गई। तो ये हालात मुसलसल बिगड़ते चले जा रहे हैं। कब तक ये पाकिस्तानी अवाम कुव्वत बर्दाश्त कब तक देखेंगे? तो हम इंशाल्लाह मैदान के अंदर हैं, हम लोगों की मदद भी करेंगे और आगाही मुहिम भी चला रहे हैं, लोगों को शऊर भी दे रहे हैं कि ये जितनी भी सियासी पार्टियां हैं, इनमें से कोई भी मुल्क के खैर खा नहीं है, कौम के खैर खा नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपके मुल्क के हालात अच्छे हो जाएं और आपको महंगाई के भंवर से निकलना है, तो आइए मैं दावत दूंगा कि पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग का साथ दें कि जिनके पास अहलियत भी है, सलाहियत भी है, सादक और अमीन क़यादत भी है। हम इंशाल्लाह आपके दस्ते बाजू बनकर आपके साथ खड़े होंगे। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग PS 100 के कैंडिडेट हाफिज़ अब्दुल क़य्यूम साहब, जो हमें ये बता रहे थे कि मुख्तलिफ़ सियासी जो कायदीन हैं वो यहाँ हमारे इलाके में गुज़रे, उनको कराची के मसाइल नहीं पता होते, लोगों के मसाइल नहीं पता होते। बहुत शुक्रिया। पहली मरतबा हमारे साथ एक ऐसे लीडरशिप हमारे स्टूडियो में आए हैं जो हमें ये बता रहे हैं, हमारे इलाके में आए हैं, जो हमें ये बता रहे हैं कि कराची में करने वाले काम क्या हैं, लोगों के मसाइल क्या हैं, लोग क्या चाहते हैं। पहली मरतबा हमने ऐसी सियासी जमात देखी है जो लोगों के मसाइल को जानती है, और जो लोगों को मसाइल को जानती है हमारी मालूमात के मुताबिक वही काम करेंगे, वही खिदमत करेंगे। पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग खिदमत इंसानियत का दरद लगती हैं। आप पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आप इनके साथ चलें। ये पाकिस्तान की आवाज़ है। पाकिस्तान कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर बना था। ये लोग उसी नज़रिए की बात करते हैं, उसी इस्लाम की बात करते हैं जिस बुनियाद पर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान बनाया था। वही नज़रिया लेके खड़े हुए और लोगों की खिदमत करेंगे, खिदमत इंसानियत का जज्बा लेकर खड़े हुए। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। आप देखते रहें सफूरा एक्सप्लोरर न्यूज़।